मैं काकू बंसल, प्रधान अग्रवाल वैस पंचायत, चेयरमैन कंबल एसोसिएशन, मीटिंग में आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का व और सब भाइयों का अभिवादन करता हूं। आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत पड़ी है जिसमें मेरे सभी पत्रकार भाई आए हुए हैं। एक हमारे व्यापारी राजकुमार आहूजा जी हैं जिन्होंने दुनिया के पैसे ठगे हुए हैं। जिनके पैसे देने हैं वो सड़क पे आ गए हैं। व्यापारी लोग, किसी के 25 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 30 लाख, और ऐसे ही इन्होंने बैंक के भी डिफ़ाल्टर हैं। ये बैंक के भी डिफ़ाल्टर हैं। इनके खिलाफ एक FIR लॉज इकोनॉमिक सेल में हुई थी। पुलिस की कार्रवाई हुई जिसमें इन्होंने 25 लाख रुपए पुलिस वालों को किसी व्यक्ति के नाम के जिसने 25 लाख रुपए लेने थे दिए, और उस व्यापारी ने 25 लाख रुपए वो जो रिकवर हुए थे बैंक से, उस कोर्ट से सुपरदारी में वो पैसे ले लिए हैं। लेकिन अब इनका आरोप है पुलिस वालों के खिलाफ कि जी हमारे साथ नाजायज़ हुई है, हमारे साथ मारपीट हुई है, हमारे साथ बहुत कुछ इन्होंने इस टाइप की बातें करके ये श्री अनिल विज जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उनसे मिले। उन्होंने पुलिसकर्मियों को कुछ सस्पेंड कर दिया है जो कि नाजायज़ है। अगर जो कोई पुलिस कार्रवाई करेगी नहीं करेगी तो ये कैसे लोगों के केस सॉल्व होंगे। अगर पुलिस को क्या ज़रूरत है, पुलिस की कोई अपनी दुश्मनी तो थी नहीं। FIR के मुताबिक उन्होंने जो कार्रवाई बनती थी करी और रिकवरी कराई। तो इस तरह से अगर जो प्रशासन को या पुलिस वालों को दोषी ठहराया जाएगा तो मेरे ख्याल है इंसाफ मिलना मुश्किल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पुलिस ने गलत कार्रवाई की हो। एक फ्रॉड आदमी के साथ जो होना चाहिए था और कानून के तहत हुआ है। मेरा यही कहना है। ये जो सस्पेंड किए हैं ये गलत है। अच्छा साहब, ठीक है, रिकवरी होगी, FIR दर्ज हुई, लेकिन उनका आरोप ये नहीं है। उनका आरोप ये है कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल 10 बड़ी बड़ी इंजरी से शरीर के ऊपर। देखो जी, ये तो मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर आ जाएगा। अगर जो कोई ऐसी बात है तो अगर जो कोई दोषी है तो हम ये कहेंगे उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें ही तो दोषी पाए गए हैं। जो डॉक्टरी हुई थी, जज के द्वारा एक पैनल बिठाया गया, डॉक्टर उसके अंदर शामिल थे, उसमें पुष्टि हुई थी कि 10 बड़ी बड़ी इंजरीज हैं, तब उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। क्या मानते हैं कि वो ठीक हुआ था या वो गलत हुआ था? अगर जो उसमें दोषी कोई नहीं पाया गया अभी तक, उसमें अभी तक कोई दोषी नहीं पाया गया। वो इंक्वायरी चल रही है और ये केस भी यहाँ से ट्रांसफर होकर करनाल जा चुका है। राजकुमार आहूजा के खिलाफ शाहबाद में एक कंप्लेंट दी थी राजेंद्र कुमार जी ने। राजेंद्र कुमार जी ने शाहबाद के खिलाफ एक कंप्लेंट दी थी जिसमें FIR दर्ज ना करने के मामले में अपने होम मिनिस्टर साहब ने 2 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफ़र किया था। और यहाँ कंप्लेंट दर्ज होने के बाद, इंक्वायरी होने के बाद 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसी आदमी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज ना करने के मामले में 2 पुलिसकर्मी शाहबाद से ट्रांसफ़र किए गए थे। और राजेंद्र कुमार ने 7वें महीने में 2021 में ये कंप्लेंट दी थी वहाँ पे शाहबाद। इनके खिलाफ, राजकुमार आहूजा के खिलाफ 57 नंबर FIR है, पंजाब में बठिंडा में हुई थी, जिसमें 25 लाख रुपए वहाँ भी रिकवर किए गए हैं। अलमीरा की एजेंसी देने के मामले में इसने 7 लोगों से पक्के में पैसे लेके बैंक के थ्रू धोखाधड़ी की है, जो बार बार इसके घर आ रहे हैं और ये बार बार उनको चेक दे रहा है। इनके खिलाफ एक चेक बाउंस का मुकदमा पानीपत कोर्ट में पेंडिंग है। बैंक से आप कह रहे हैं MP हो गई, वही वो एविडेंस लेकर के मीडिया के सामने आए? नहीं, बैंक से NP है, PNB बैंक से NP है, कैनरा बैंक से NP है। आपके पास है कोई इस तरह वो? हाँ है जी, आप भी दिखा दो ताकि ऐसा ना लगे कि ये कैनरा बैंक से NP है। ये PNB बैंक से NP है। कितने पैसे हैं? कई लोगों के नाम उसमें तेलंगाना से भी, उत्तराखंड से भी है, तो कोई लिस्ट है? राजेंद्र कुमार शाहबाद से हैं, उनका मोबाइल नंबर है मेरे पास। वहाँ कन्फर्म 12 लाख रुपए हैं उनके। उन्होंने शाहबाद कंप्लेंट दी थी।
अननोन भी आएंगे सर काफी, अभी तो ये तो मान लो यहाँ पानीपत में बहुत धोखाधड़ी मामले, लोग डर के हमारे सामने नहीं आ रहे। हमारी यही रिक्वेस्ट है, जिनके साथ इन्होंने धोखाधड़ी की वो सामने आए ताकि इन पर उचित कार्रवाई हो सके। मैं जिला परिषद मेंबर वार्ड 7 से। इस मामले में क्या अब आप गृह मंत्री के पास भी जाओगे, जैसे जो सस्पेंड हुए हैं भाई उनको सस्पेंड ना किया जाए कुछ इस तरीके से? नहीं, इस मामले में नहीं जाएंगे। इस मामले में जाएंगे इस पक्ष में दोनों पक्षों की सुनी जाए और जो उचित कार्रवाई वही की जाए। उन्होंने एक पक्ष की सुन के अपना फैसला दे दिया, इस मामले में दोनों पक्षों की कार्रवाई सुन के कार्रवाई की कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, इसमें फैसला कोर्ट का है। कोर्ट के फैसले पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अब गृह मंत्री ने उस मुकदमे में जिसके भी बाय नेम थे उनको सस्पेंड के ऑर्डर दिए कि अगर उन पे धाराओं में दर्ज है तो उन्हें ड्यूटी पर कैसे कार्यरत है। जो उस मुकदमे में पुलिस कार्रवाई कर रही है जो अभी तक पेंडिंग है, और वो जब दोषी पाए जाएंगे तभी सस्पेंड के ऑर्डर होंगे। एक नियम यह भी है कि अगर किसी मुलाजिम पर मुकदमा दर्ज होता है तो या तो वो उस जगह से दूसरी जगह पर कार्यरत करे, सेवा दें अपनी, या उसे सस्पेंड किया जाए। तो उस रूल के मुताबिक इनको सस्पेंड किया। अभी तक तो वो एफआईआर पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर जो एफआईआर दर्ज हुई लेकिन उसकी जांच भी पानीपत पुलिस कर जांच रही है। करनाल पुलिस के पास चली गई। कब गई है? ये तो शायद जितना कल गए। हमारी जानकारी में वो जांच भी पानीपत पुलिस पानीपत कर नहीं हुई। और डीएसपी के अंदर उसके अच्छा, आप एक चीज और बताइए, आप पुलिस के फेवर में हैं या उसके खिलाफ है, व्यापारी के खिलाफ है? वो जो नहीं, हमारा मानना है दोनों पक्षों की सुन के उचित कार्रवाई की जाए। हम व्यापारियों के साथ हैं जी, पुलिस के साथ ठीक नहीं है, जो ऐसे कोई व्यापारी धोखाधड़ी करेगा एक दूसरे व्यापारी के साथ तो कोई व्यापार नहीं कर पाएगा पानीपत में। धोखाधड़ी व्यापारी के साथ नहीं है जी, हम ईमानदार व्यापारी के साथ में है जी। जो हमारी व्यापार मंडल बैठी हुई है जी, मान लो अपना ईमानदार व्यापारी के साथ में है और बेईमान व्यापारी के खिलाफ में है जी। हमारी मेन जो बुलाई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, हम मान लो हम पुलिस वालों के साथ में नहीं है। पुलिस वालों के साथ में इसलिए हैं हम कि जो अपने शशांक सावंत साहब हैं, ये जब से आए हैं ना, हमें भयमुक्त कारोबार कर रहे हैं। कोई रंगदारी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अगर हम थाने में जाते हैं तो तुरंत हमारी कार्रवाई होती है। हमारा मेन मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का सिर्फ ये है कि भाई जो हम अपना भयमुक्त होकर कारोबार कर रहे हैं, बेखौफ काम कर रहे हैं भाई, ताकि पुलिस का मनोबल ना गिरे। अगर ये कार्रवाई हो जाती है, आप ये कह रहे हैं कि थाने के अंदर सुनी जाती है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी वीडियो दिखाई तो सीआईए 2 थी हाईकोर्ट से, जो चंडीगढ़ से कोई आए थे अधिकारी, रेड थी वो, और पीछे का रास्ते वहाँ से अवैध तरीके से रखे हुए थे लोग, निकाल दिया गया, भगा दिया गया। उनका ये आरोप है कि सीआईए के अंदर 20-30 लोग ऐसे ही अवैध तरीके से रखे जाते हैं ताकि उनके ऊपर केस मर दिया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं। जांच के लिए तो कई बार बुलाना पड़ता है। जांच के लिए भगाने के लिए तो जांच होनी चाहिए इस विषय में पूरी। बगैर जांच करें मान लो तुरंत वो करना, वो भी गलत है जी। हम तो कह रहे कोई अगर गलत काम होता है तो जांच होनी चाहिए भैया। हमारे पानीपत व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए, मेन तो जी सुरक्षा हमारे को पुलिस से मिल रही है जी इस टाइम। तो मेन मकसद है पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि भाई पुलिस वाले कोई जायज़ कार्रवाई करने के लिए भी ना हिचकें जी। वही उनका आरोप था कि रात को जाके जो व्यक्ति लेकर के आते हैं 30-40 लाख रुपए ले लिए, 20 लाख रुपए ले लिए, ऐसी गिनती वहाँ पर करते हैं। और आप कह रहे हैं कि पुलिस ठीक काम करती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। अगर मान लो जब तक किसी चीज़ का प्रूफ ना हो ना सर, तो हम इल्ज़ाम तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं जी। इल्ज़ाम तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं जी। मेन तो मान लो उसकी जांच होनी चाहिए जी। कोई भी अगर होता है तो भाई सीधा वो नहीं होना चाहिए जी। सबूतों के आधार पर कोर्ट कभी भी मुकदमा दर्ज होने के आदेश नहीं देती है, बहुत से पहलू सुनती है और जब जजमेंट देती है तो ये कोर्ट की जजमेंट है कि इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, जो भी उनके सामने एविडेंस सर तो वो भी एक जांच का हिस्सा सर जांच हो रही है ना सर, जांच तो हो रही है सर उसकी। जांच का ही हिस्सा है ये सस्पेंड होना। नहीं सर, अभी अगर पूरी जांच होगी तो तभी तो बात बनेगी ना सर। अगर मान लो कोई पुलिस जांच कर रही है, क्या चाहते हैं और क्या जांच हो, आप क्या चाहते हैं? हम जांच भी तथ्य सामने आए जी जो भी हैं। तथ्यों के आधार पर ही तो मुकदमा दर्ज है। नहीं अब सर जांच तो भी पूरी हुई कहाँ है सर। जब तक जांच नहीं होगी सर पूरी, तब तक कैसे उसको करेंगे। आप क्या चाह रहे हैं कि क्या जांच है? एक मिनट, अमन जी ऐसे है उसमें आपने इसमें 2 लोग बताए, या तो हमारे गृह मंत्री जी को सस्पेंड किया या इनको ट्रांसफर में करना है। तो हमारी ये थी कि तो आप ट्रांसफर में कम से कम उसका पक्ष तो सुनते हो। और आपको एक और बता दूं, जितने भी व्यापारी भाई हैं, अगर सीआईए स्टाफ देखो पुलिस को करते रहते हैं, सही है गलत है वो तो आगे को गाइड करता है जो भी है। अगर सीआईए स्टाफ ना हो ना तो व्यापारियों से व्यापार करना बहुत मुश्किल है। ये भी व्यापारियों को समझना चाहिए। जितने भी स्टोर आउट होते हैं ये सब सीआईए के अंदर ही होते हैं। अगर अब हम
सही तरह बैठ के व्यापार कर रहे हैं तो सही ट्रूली कर रहे हैं तो हमारा कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है। और पता क्या है, इसके अंदर हम हक में आज भी व्यापारी के हैं। उसने अभी थोड़ी देर पहले बाइट दी थी, उसने कहा व्यापार मंडल डर के पीछे हट गया, ये उसकी बाइट गलत थी। वो हमारे पास कब आया, किस व्यापार मंडल के पास आया, हमारे पास आता हम उसके पक्ष में खड़े होते हैं, वो ठीक था। और इतना तो वेट करने की जरूरत नहीं, हम तो उसी दिन सस्पेंड करवा के शायद करा देते, पर तुम्हारे पक्ष में आता तो सही हमारे पास, जो कहीं ना कहीं उसके केस में झोल है जब तो हमारे पास नहीं है ना। फिर वो इस तरह की बाइट दे रहा है कि व्यापार मंडल करके पुलिस की वजह से, पुलिस से क्यों डरे व्यापार मंडल को क्यों डरे, पुलिस से डरे। तो यहाँ उनकी राजकुमार जी के हमारे को उसमें थोड़ा झोल लगता है। अगर साफ है तो हमारे व्यापार मंडल में आएगा, हम उनके साथ खड़े, आप सस्पेंड करें, अगर सही में अगर दोषी है तो जो हमें नौकरी उनकी खानी पड़े, हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे। परंतु आए तो सही, अपना पक्ष पर रखें। हमारी तो गृह मंत्री जैसी है, आप दूसरे पक्ष भी सुनो, ठीक है, जो आप मंत्री का भी आपको लगे आप मान्य मंत्री हैं, परंतु दूसरा पक्ष भी सुनते आपको उसी हिसाब से। मैं अशोक जैन, कोषाध्यक्ष पानीपत कंबल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, लोक शक्ति संगठन रजिस्टर्ड कोषाध्यक्ष। मुझे कम से कम 45 साल व्यापार करते को समय हो गया है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी किसी व्यापारी के विरुद्ध में नहीं करी, व्यापारी के पक्ष में करी है। ये पहली बार है कि एक व्यापारी के विरुद्ध में करनी पड़ रही है, क्योंकि वो बड़ी मछली है, छोटी मछलियों के पैसे खाकर हड़प कर गया है। जो छोटे व्यापारी है वो कहाँ जाएं? आप सभी को मालूम है आज की महंगाई में छोटा व्यापारी सुबह से लेकर रात तक, संडे से लेकर मंडे तक काम करता है। अगर उसके ऐसे पैसे डूबने लग गए तो फिर वो कहाँ जाएगा? अगर छोटा मोटा केस हो, जैसे हमारे प्रधान काकू बंसल जी है, ये बाज़ार में ही फैसला कर देते हैं। और आप तो कानून की बात करते हैं, हम कानून को बड़ा मानते हैं, लेकिन व्यापारी बरादरी में और अपनी ज़बान पे खरा उतरता है, कानून से भी ऊपर जाकर खरा उतरता है, क्योंकि जो बरादरी ने फैसला कर दिया वो सबको मानना होता है। ठीक है, लास्ट में कानून की मोहर लगती है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि जो आपने कहा कि उसके इंजरी है। मैं बचपन से भी सुनता आया हूँ, अगर दो पक्षों का झगड़ा होता तो मेरा किसी के झगड़ा होया तो पड़ोसिया कहता तू अपने चाकू मार ले, अपनी बाँह तड़वा ले, इस पे केस मजबूत बन जाएगा। तो उसमें भी एक इंडिया के अंदर खास करके ये कानून को दबाने के लिए या कानून को झूठा ठहराने के लिए इस तरह के कंडे भी अपनाए जा सकते हैं। बाकी हम अनिल विज जी को ये नहीं कहते कि वो हमारे देश के सेवादार मंत्री नहीं, गृह मंत्री नहीं, बढ़िया से बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी कई बार सख्ती बरतने से भी लोग गुस्से में आ जाते हैं। अगर कोई व्यापारी के साथ धोखाधड़ी होती है, वो थाने में जाता है, थाने में सुनवाई होती है। फिर हमारी पानीपत की पुलिस ऐसी ईमानदार है, मैं तिरंगा बाजार में कंबल का काम करता हूँ, अगर कंबल लेने आती है तो पैसे ज़रूर देके जाती है। अगर व्यापारियों को इस तरह का पुलिस से सहयोग नहीं मिलेगा, अगर उनको ये डर होएगा कि अगर मैं किसी व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई करूँ, मैं सस्पेंड हो जाऊँ, तो वो कार्रवाई उचित नहीं होएगी और हम लोगों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए हम तो प्रेस माध्यम के जो हमने आज बुलाई है, इससे यही मांग करते हैं कि सस्पेंड एक ही दम करना, उस पर यह भी तो बरादरियों से, लोगों से सीआईडी के थ्रू पूछा जा सकता है कि कौन व्यापारी सही है। मेरा किसी के साथ झगड़ा हो, मुझे सही कहा जाता है, चाहे मैं बेईमान हूँ, फिर भी मेरी बाजार में इज्जत ऐसी है कि अशोक कुमार जैन सही है। अगर दूसरा गलत है तो उसकी, चाहे वो सही हो तो गलत है, इस तरह की रिपोर्ट भी तो मांगी जा सकती है। निरा पूरा कानून के आधार पे हमने सस्पेंड कर दिया तो कल को हरे का पुलिस वाला कहेगा जी कल मैं सस्पेंड हो, क्या करूँगा। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि उच्च से उचित कार्रवाई करी जाए जिसका कसूर हो, परंतु ये भी ना हो कि एक तरफा जो एक करप्ट व्यापारी है उसके पक्ष में कोई फैसला लिया जाए, जो गलत व्यापारी है उसके पक्ष में फैसला लिया। हम व्यापारी हमेशा व्यापारियों के साथ में रहते हैं, प्रशासन के साथ में रहते हैं, प्रशासन हमारे साथ रहता, तभी हिंदुस्तान में एक व्यापार चलता जवान के ऊपर। ये फॉरेन वाली कंट्री नहीं है कि लिखा पड़ी है, आज एक सौदा होगा जवान के ऊपर लाखों रुपए के उलट होते हैं। तो हम यही आप सबका इस जो मीटिंग में आए उनका भी धन्यवाद करते हैं, प्रेस बंधुओं का भी धन्यवाद करते हैं
और हमारी आवाज़ कोई गलत तरीके से ना पहुँचाई जाए। हम एक इंसाफ की तरफ